वाइड वेब जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया है। बचपन में जब हम इसके बारे में सुनते थे तो ये उतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं था, बट अब वो हो गया है। इट हैज़ चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट, transact, and share information. Its training can be divided into three stages: Web 1, Web 2, and Web 3. ये इवॉल्व हो गया है, ठीक है। चेंजिंग द वे पीपल कम्युनिकेट, ट्रांसैक्ट एंड शेयर इन्फो. It can be divided into three stages: Web 1, Web 2, and Web 3. देखो, Web 1 क्या होता है? स्टैटिक वेब या तो रीड ओनली वेब, स्टैटिक वेब, ठीक है। Web 1 क्या है? स्टैटिक वेब या तो रीड ओनली वेब. तो वेब 1 is static web or it is called read only web. It started in 1989. User role is what? Only consumer, not contributor. ये सिर्फ एज अ कंज्यूमर ये यूज़ होता है, ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है। तो ये 1989 में था। एग्जाम्पल याहू का अर्ली स्टेज जो था वो वेब 1 में था। होता था लोग याहू बना लेते थे रीड ओनली या स्टैटिक वेब। रीड ओनली स्टैटिक 1989 में स्टार्ट हुआ था। ये याहू का यूज़र है, यूज़र नेम ओनली, कंज्यूमर नॉट कंट्रीब्यूटर। लिमिटेशंस क्या है? मिनिमल ई कॉमर्स एंड नो इंटरएक्टिविटी. मिनिमल ई कॉमर्स, नो इंटरएक्टिविटी. तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ई कॉमर्स बहुत कम था और ज़्यादा लोग इंटरैक्ट नहीं करते थे। देखिए ई कॉमर्स अब कितना ज़्यादा बढ़ गया। उस टाइम पे जो था ई कॉमर्स इतना नहीं था, लोग इतने इंटरैक्ट नहीं करते थे, बट अब जो इंटरैक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ गया है। वेब 2 में क्या है? डायनेमिक वेब या तो रीड राइट. वेब 2 डायनेमिक वेब या तो रीड राइट, ठीक है। ये 2000 में शुरू हुआ, ठीक है। डायनेमिक वेब वो रीड ओनली था, ये रीड राइट है। वो स्टैटिक था, ये डायनेमिक है, ठीक है। वो स्टैटिक था, ये डायनेमिक है। ये 2000 के आसपास शुरू हुआ। स्टिल इन यूज, यूज़र कैन रीड एंड राइट, और यहाँ पे लोग शेयर कर सकते हैं पोस्ट, व्लॉग्स, वीडियोस, व्लॉग्स वगैरह। एग्जाम्पल याहू, फेसबुक. इसका बेनिफिट्स क्या क्या है? ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स यहीं से स्टार्ट होता है, वेब 2 से, ठीक है। वेब 2 एम्प्लॉयमेंट, आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया. अब देखो ना, लोग कितना ज़्यादा सोशल मीडिया में प्रमोशन कर रहे हैं। एक वीडियो वो लोग देखेंगे नहीं कि वो दूसरा वीडियो डाल देते हैं. ऑफ कोर्स देयर इज़ अ प्रमोशन. तो एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, गवर्नमेंट, सिटीजन, फीडबैक. इश्यूज़ क्या हो गया है? फेक न्यूज़. लोग जो है बहुत सारे जो है वो फेक न्यूज़ भी फैला रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं. फिर क्या है? डिजिटल डिवाइड, मोनोपोली ऑफ बिग टेक, प्राइवेसी कंसर्न. वेब 3 डिसेंट्रलाइज्ड वेब और या तो फ्यूचर वेब. वेब 3 जो है वो फ्यूचर वेब या तो डिसेंट्रलाइज्ड वेब है. ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. कौन से टेक्नोलॉजी पे? ब्लॉकचेन. यूज़र विल कंट्रोल देयर ओन डेटा.
यहाँ पे जो यूज़र जो है ना ये अपना डेटा खुद से कंट्रोल करेंगे। अलाउज पीयर टू पीयर इंटरैक्शन क्रिप्टो एंड रिड्यूस करेगा थर्ड पार्टी रूल एंड इंश्योर करेगा प्राइवेसी को। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी का जो रोल है वो कम हो जाएगा एंड इंश्योर ये क्या करेगा प्राइवेसी को। The web is moving centralized control to decentralized user-centric. This will strengthen the privacy, data ownership and new opportunities. Internet of Things क्या है? एवरीडे फिजिकल डिवाइसेस कनेक्टेड टू इंटरनेट। हर दिन का जो डिवाइसेस है आजकल क्या है, सारा का सारा डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, हमारे रोज़मर्रा की चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट हो जा रही है। आप एसी दूर कहीं बैठे हुए हो घर पे, आपकी वो जो एसी है वो कनेक्ट हो गई। आप कार पे बैठे हो, फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट लॉक, थर्मोस्टैट। तो इसमें क्या होता है, आप दूर बैठे हुए हो कहीं से भी आप कंट्रोल सिग्नल कर रहे हो। Smart home light appliances controlled by phone, smart office, health monitoring, wearable device, smart cities, pollution limiting। बिग डेटा क्या होता है, इसका यूज़ होता है ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट जनरेटेड थ्रू इंटरनेट एक्टिविटीज़ बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। जब आप बहुत सारा डेटा इंटरनेट एक्टिविटीज से निकालते हो बाय द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो डेटा रिफर्स टू ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट जनरेटेड थ्रू इंटरनेट एक्टिविटीज बाय इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। It is divided by three V: volume, velocity and variety. Volume, velocity and variety. Volume, velocity and variety. वॉल्यूम में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। वेलोसिटी में क्या होता है, रैपिड स्पीड ऑफ जनरेशन। एंड वैरायटी क्या है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। वैरायटी तीन तरीके का होता है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। तुम लोग साथ में नोट्स भी बनाते जाना, इसीलिए बीच बीच में तुम लोग को गैप भी मिल रहा था कि तुम लोग यहीं पे नोट्स बना लो, बाद में दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना आए। वेलोसिटी स्पीड ऑफ जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। बेनिफिट क्या है, फ्रॉड डिटेक्शन, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल फ्रॉड एंड टैक्स इन्वेशन, सिक्योरिटी, पुलिस एंड एजेंसीज यूज टू मॉनिटर द साइबर थ्रेट। इकॉनमी क्या है, इकोनॉमिक सर्वे, ट्रेड एनालिसिस, हेल्थ केयर ट्रैकिंग, एपिडेमिक गवर्नेंस, आइडेंटिफाई डेमोग्राफिक ग्रुप्स। एजुकेशन, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स प्रेफरेंसेस फॉर द बेटर प्लानिंग। लो लिखो जल्दी। Challenges क्या क्या है, privacy and misuse, data misuse of the big corporation and digital divide, not everyone is represented.
एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। ये करता है 20% ऑफ द बिहार के इकोनॉमी में कंट्री करता है 2023 2024 के हिसाब से। ये कितना परसेंट बिहार की इकोनॉमी में कंट्री करता है? तो 20% बिहार की इकोनॉमी में ये कंट्री करता है। और ये प्राइमरी सेक्टर पहला चीज़ लिखना है, ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। और ये 20% बिहार की इकोनॉमी में कंट्री करता है। क्रॉप 9.9 होता है। एनिमल 6.6 होता है। फिशिंग 1.8, फॉरेस्ट्री 1.6, फिशिंग 1.8, फॉरेस्ट्री 1.6, क्रॉप 9.9, एनिमल हस्बेंड्री 6.6, 6.6, क्रॉप 9.9, एनिमल हस्बेंड्री 6.6, fishing 1.8, forestry 1.6। नेट सोन एरिया क्या है? 50.7 लाख हेक्टेयर, 50.7 लाख हेक्टेयर, जो कि 54% ऑफ द बिहार लैंड, 54% ऑफ द बिहार लैंड। नेट सोन एरिया कितना है? 50.7 लाख हेक्टेयर, 54% ऑफ द बिहार लैंड। नेट सोन एरिया क्या है? 50.7 लाख हेक्टेयर, 54% ऑफ द बिहार लैंड। फूड क्रॉप क्या है? 94% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया, 94%। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जोन 1 क्या है? नॉर्थ वेस्ट। Why Bihar is good for farming? Fertile alluvial soil है, brought by गंगा, कोसी एंड गंडक। ठीक है, गंगा, कोसी और गंडक जो है वो फर्टाइल alluvial soil लाती है। प्लेंटी ऑफ वाटर, पॉन्ड, हर पाइन सिस्टम से। मॉनसून, खारिफ एंड राबी से। चीप लेबर, हाई population. Bihar gives 8 largest food producer at 6.6% total food production है। Problem in Bihar agriculture, small and fragmented land, old farming method, irregular rainfall, lack of credit, farmer unaware of the modern technology and poor storage। कितना फार्मिंग है? मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम एंड मीडियम। लार्ज, मार्जिनल क्या है? लेस देन 1 हेक्टेयर। स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम एंड लार्ज। See, one thing always remember,
Never ever dig anybody's past life or never ever talk a lot about anyone, because once you're going to talk a lot about anybody, you will start gossiping something wrong about that person, even though your intention is not like that. So never ever get involved in gossip. Try always to remain distant from it, because once you're going to get inside, you'll not realize, and you will be completely surrounded by murds. 1950 में क्या हुआ? Abolish landlord. 1953 में abolition act. 1961 में लैंड सीलिंग एक्ट, लिमिटेड लैंड ओनरशिप. 1950 क्या है? लैंड रिफॉर्म एक्ट. इसमें ना लैंडलॉर्ड को अबॉलिश कर दिया गया. 1950 abolition एंड लैंड डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. और लैंड को 1953 में गवर्नमेंट का लैंडलॉर्ड वाले चीज़ रिफॉर्म में ख़त्म हो गया. 1953 abolition एक्ट. लैंड को क्या हुआ? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी गई. 1961 सीलिंग एक्ट, लिमिटेड लैंड ओनरशिप. और सीलिंग एक्ट में क्या हो गया? लैंड ओनरशिप को लिमिट कर दिया गया. 1950 लैंड रिफॉर्म एक्ट, abolished landlord. 1953 law declared government property. 1961 लैंड सीलिंग एक्ट, लिमिटेड लैंड ओनरशिप. 2006 लैंड रिफॉर्म कमीशन, डी बंदोयापाध्याय रिकमेंडेड लैंड सेटलमेंट. पैडी राइस, लार्जेस्ट एरिया सोन जुलाई और अगस्त में, एंड हार्वेस्ट होता है नवंबर दिसंबर में. बीट में क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट क्रॉप है. सोन इन नवंबर दिसंबर, हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल. मेज 3.3% ऑफ द लैंड. शुगर केन क्या है? कॉमर्शियल क्रॉप, जो कि वेस्ट चंपारण में है. जूट सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया, मेनली इन पूर्णिया. टी किशनगंज. तंबाकू दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर एंड पूर्णिया. बनाना मधुबनी, मैंगो दरभंगा. लीची मुजफ्फरपुर, गुआवा नालंदा, पोटैटो पटना, अनियन नालंदा. कॉलीफ्लावर विशाली, ब्रिंजल नालंदा. गवर्नमेंट एग्रीकल्चर रोड मैप, ये लिख लिया. देखो 2007 से 12 जो है वो सीड एंड फूड सिक्योरिटी, एकदम बेसिक पे फोकस कर रहा है. सीड और फूड सिक्योरिटी, उससे ज़्यादा पे नहीं. 2012 और 2017 जो है फार्मर अब सीड और फूड सिक्योरिटी के बाद इनकम पे फोकस कर रहे हैं और माइग्रेट नहीं कर रहे हैं इधर से उधर. 2017 और 2022 में ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब ऑर्गेनिक लेस केमिकल वगैरह, यूज़ ऑफ द वाटर ट्रीटेड पल्सेस, ऑयल सीड फोकस. तो ये अब ऑर्गेनिक पे मेन फोकस था कि केमिकल कम करेंगे, ट्रीटेड वाटर वगैरह. फिर क्या है? रोड मैप फॉर 2023 से 2028, डिजिटल एग्रीकल्चर, एआई, ड्रोन, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ईजियर फार्म क्रिएटेड. अब अगर पूछेगा इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इन बिहार, तो आप कैसे लिखोगे? एग्रीकल्चर बैकबोन है बिहार का, ये 20% ऑफ जीडीपी देता है. ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है, जब जीडीपी इतना दे रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी देगा. बिहार इज द 8 लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री. 6.6% ऑफ द टोटल फूड प्रोडक्शन बिहार में होता है. तो कितना परसेंट बिहार में होता है? तो 6.6%. इम्पोर्टेंस क्या है? फर्टाइल एलुवियल सॉइल फ्रॉम रिवर गंगा, कोसी, गंडक. ठीक है.
और यहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर है, यहाँ पे हर पाइन है, कैनाल है, वेल है। मॉनसून क्लाइमेट है सूटेबल फॉर खारिफ एंड राबी। ऐसा क्लाइमेट है जो कि राबी एंड खारिफ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। चीप लेबर अवेलेबिलिटी, मेजर क्रॉप पैडी, wheat, maize, sugarcane, jute, tea, tobacco. Bihar is famous for lychee, mango, darbhanga, banana, madhubani, sugarcane, champaran. Problems में क्या क्या? Small and fragmented land holdings. Mechanization is difficult. Use of traditional farming method. Irregular rainfall, poor credit access, lack of awareness, storage and market issues. Government Initiative Land Reform Act 1950, 53 and 61. 1950, 1953 and 1961 to reduce inequality in land distribution. और ये क्या करता है? इनइक्वालिटी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में कम करता है। एग्रीकल्चर रोड मैप के बारे में लिखना। पहला सीड, दूसरा क्या है? सिक्योरिटी एंड फार्मर इनकम। You know what? Today I was not able to pronounce shoulder. I was saying soldier, shoulder, shoulder, shoulders. ठीक है, तो of course I learned a lot like shoulder, shoulder, but you know what? Sometimes it happens like I'm nowadays focusing on soldiers a lot, as a result of which I could not pronounce soldiers. रोड मैप ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पल्सेस, ऑयल सीड वगैरह, एंड रोड मैप फॉर डिजिटल फार्मिंग पे फोकस है। Agriculture in Bihar has huge potential due to fertile soil, water resources, and hard-working farmers. However, problems like small land holding, natural calamities, and poor infrastructure reduce productivity. With effectiveness implementation of agriculture roadmap for promotion of organic farming, modern technology, and better markets, Bihar can become agriculture hub for India. गवर्नमेंट इनिशिएटिव का प्रॉब्लम क्या है? इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो आप स्टार्ट ऐसे ही करना। बैकबोन है, 20% ऑफ द स्टेट जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट देता है बहुत सारे लोग को, एट लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है, 6.6% नेशनल इनकम है। कितना है नेशनल इनकम में? 6.6%, 6.6%। ठीक है, तो ये सबका आप एक बार बैठ के ना नोट्स बना लेना यहाँ से। ठीक है, एट लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर। Bihar has many strengths for farming. The alluvial soil of Ganga, Kosi, Gandak has good water availability through canal. The monsoon climate makes the state suitable for both Kharif and Rabi. Paddy, wheat, maize, sugarcane, jute, teas are the main crop. Bihar is also famous for horticulture products like lychee, mango, banana, lychee, Muzaffarpur, mango, Darbhanga, banana, Madhubani, and sugarcane of Champaran. Howsoever, Bihar faces serious problems. Small and fragmented landholding, small है यानी इधर उधर छितरा हुआ है। ओल्ड फार्मिंग मेथड, बिहार तो न्यू अपडेट ही नहीं हुआ है। फ्लड एंड ड्रॉट्स, लैक ऑफ क्रेडिट, आए दिन नॉर्थ बिहार में फ्लड, क्रेडिट्स उतना नहीं पता है, फार्मर्स अनएजुकेटेड है, पुअर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है, फर्दर इंक्रीजेस द डिफिकल्टीज. The government has taken several steps. Land reform laws reduces zamindari system. The state has launched agriculture roadmap since 2007. द लेटेस्ट रोड मैप, ठीक है, 2007 से ही स्टेट ने लॉन्च करा है। द लेटेस्ट वन क्या है? 2023 से 2028, जो कि फोकस करता है क्लाइमेट रिसाइलेंट फार्मिंग। क्या? क्लाइमेट रिसाइलेंट फार्मिंग, कोड से याद रखना पहले। ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिजिटल
technology, cold storage, and easy farm product. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में फॉर्म हुई, इनिशियली लेड बाय द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। पहले किसने किया था? मॉडरेट्स ने किया था, फिर बाद में एक्सट्रीमिस्ट ने किया था। Represented two different approaches of India's freedom struggle. Moderate Dada Bhai Naroji, Gopal Krishna Gokhale, Surendranath Banerjee. Methods क्या क्या था? Constitutional agitation, petition, resolution, dialogue with Bihar government, and economic critique of colonialism. Achievement क्या था? Create political awakening, expose the economic exploitation, and training new leadership. एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। मेथड क्या था? स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, मास मोबिलाइजेशन। स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शेल हैव इट। बिहार का रोल क्या था? स्वदेशी मूवमेंट में दे देना, यूथ पार्टिसिपेट किया था, न्यूज़पेपर वगैरह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। डीपीएसपी पे देखो ये बहुत रफ है, मतलब इससे इसको तुमको इनरिच करने में ही तुमको आधा घंटा लग जाएगा अभी। उसके बाद इसको समझोगे, लिखोगे। जीपीएसपी पार्ट 4 36 से 50 में जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए। आर गाइडलाइन फॉर द स्टेट टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट इंस्पायर्ड बाय Irish constitution, they reflect Gandhian socialist and liberal principle। बॉडी क्या है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू वर्क, हेल्थ, एजुकेशन। गांधीयन प्रिंसिपल क्या? प्रमोशन ऑफ पंचायती राज, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, cottage industries। लिबरल में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोटेक्शन ऑफ environment, separation of judiciary। Basic for the welfare schemes like MNREGA, right to education, Food Security Act, Panchayati Raj, implementation, land reform, reservation policies. Limitations में non-justifiable, court cannot enforce them, often ignored due to political compulsion and resource constraint। कार्ल मार्क्स का देखो, अगर आप सोशोलॉजी ले रहे हो तो आपके लिए है ऑप्शनल, नहीं ले रहे हो तो दिस इज नॉट फॉर यू। Karl Marx was a revolutionary thinker who analyzed society in terms of class relation and conflict। वो एक revolutionary thinker थे जिन्होंने सोसाइटी को क्लास का क्या रिलेशन है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पर एनालाइज करा था। क्लास रिलेशन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी दिए थे जो कि फाउंडेशन है सोशोलॉजी में। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में यही है कि सोसाइटी जो है कुछ स्टेजेस में इवॉल्व प्राइमेरी communism, slavery, feudalism, capitalism, socialism। क्लास डिविजन क्या है? bourgeois owner of means and proletariat। क्लास स्ट्रगल का एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर leads to conflict, revolution and classless society। alienation, worker alienation from product, process and fellow worker।
इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, इनकम इनक्वालिटी, वर्कर एक्सप्लॉयटेशन. बिहार का एग्जाम्पल, लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स ड्यू टू पॉवर्टी, रिफ्लेक्शन एक्सप्लॉयटेशन, सेमी फेडरल इकोनॉमी. मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट क्या है? रिलेवेंट इन एक्सप्लेनिंग द इनक्वालिटीज एंड लेबर अनरेस्ट इन इंडिया. However, in complex societies like India, caste, gender, ritual identities also interact with shape of the societies. In Bihar, class often intersects with caste, making social injustice policies essential for true equality. अब अगर इंडिया और मोबाइल टेक्नोलॉजी का देखो तो इंडिया हैज सीन अ डिजिटल इकोनॉमी इन द लास्ट 3 decades. मोबाइल टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड सिंपल वॉइस कॉल टू हाई स्पीड इंटरनेट एंड स्मार्ट सर्विसेज. एक ऐसा टाइम था जब सिर्फ वॉइस कॉल वगैरह होता था, बट अब क्या है, स्मार्ट सर्विसेज हो चुका है. एवोल्यूशन 1G, एनालॉग, ओनली वॉइस, पुअर क्वालिटी. क्या होता है, एनालॉग था, सिर्फ वॉइस था, पुअर क्वालिटी, घर घर घर, और सिर्फ आप वॉइस कॉल कर सकते हो, ये एनालॉग था. 2G जो आया 1992 में आता है 2G, एंड 2G थोड़ा डिजिटल था. याद करो, माई फादर्स फर्स्ट मोबाइल फोन, ओके, इट वॉज 2G. यहाँ पे ना आप SMS भेज सकते थे 9.6 kbps में. ठीक है, 9.6 kbps, 9.6 kbps, 9.6 kbps में. ठीक है, तो SMS भेज सकते थे. तो ये एक ऐसा टाइम था जब मेरी बहन वगैरह भी थी, तो उनका भी वही था, SMS भेजने का, और वो अलग ही दुनिया था. SMS की किताब खरीद लो और फिर आप SMS भेजते रहो. तो यू नो देखो, टीचर्स आपको थोड़ा पर्सनल लाइफ से क्यों रिलेट कराते हैं, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में इंटरेस्टिंगली चली जाए. नॉर्मली अगर आपको कोई पढ़ा के चला जाएगा, यू विल से दैट दैट टीचर इज़ वेरी बोरिंग. Even if I teach you very nicely, and I'm the best teacher, I'll not be able to put things in your mind unless and until I relate with something interesting story. होता है ना, जब टीचर अपने घर का कुछ बताना रहता है, सारे बच्चे का टेंशन हो जाता है. तो 2G 1992 को डिजिटल था. ठीक है, और इस टाइम पे SMS वगैरह बहुत यूज़ होता था. 3G आता है, थोड़ा डेटाबेस था. यहाँ पे ना वीडियो कॉलिंग वगैरह शुरू हुआ, तो लोग बहुत खुश भी हो गए थे. नहीं तो 1GB हर साल भरवा लेते थे, और फिर ऑफकोर्स मैसेज वगैरह भेज रहे. तो ये तो खुशी वाली चीज़ थी. एंड 2/3 Mbps स्पीड था. अब 4G आता है 2011 में, 3G 2001 में आता है, 4G 2011 में LTE बेस्ड. कौन बेस्ड है? LTE, 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 LTE. 9.6 kbps था, 2/3 Mbps या 100 Mbps था. LTE बेस्ड. देखिए, वोल्ट ऐसे लिखा हुआ भी आता है मोबाइल में, ऐसे VOLTE. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गया. 5G 20 Gbps है, ये 100 Mbps है, ये Gbps है. अल्ट्रा लो लेटेंसी है, LOT, स्मार्ट होम्स वगैरह में आप देखोगे. 6G फ्यूचर में है, 1 माइक्रो सेकेंड में आपका सारा काम हो जाएगा. आप क्लिक करोगे डाउनलोड पे, वो बस डाउनलोड हो जाएगा. 1000 टाइम्स फास्टर है. गवर्नमेंट का इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया 2015 में, डिजिटल सोसाइटी, ई गवर्नेंस. ठीक है, भारत नेट प्रोजेक्ट, ब्रॉडबैंड टू विलेजेस. ठीक है, क्या है? ब्रॉडबैंड टू विलेजेस. PLI स्कीम, बूस्ट टू मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग. ये जो है ना, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को बूस्ट करने का एक तरीके का स्कीम है. PLI स्कीम, बूस्ट टू मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग. भारत नेट, ब्रॉडबैंड टू डिजिटल विलेजेस, कॉमन सर्विस इन सेंटर्स. ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या है? रूरल एरियाज में. फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन, UPI वॉलेट, कैशलेस इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ,
ई कॉमर्स स्टार्टअप जॉब वगैरह में हेल्पफुल है। एजुकेशन सोशल इम्पैक्ट, अब ये फैमिली को कनेक्ट कर रहा है, डिस्टेंस को रिड्यूस कर रहा है। मोबाइल टेक्नोलॉजी has transformed Indian society by improving economy, education, governance. With 5G and 6G, India is moving towards a digitally empowered society. बिग डेटा क्या है? ह्यूज डेटा जनरेटेड बाय यूजर या तो ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 3V इज इम्पॉर्टेंट: वॉल्यूम, यूज साइज, वेलोसिटी, फास्ट एंड वैरायटी टाइप्स। ये फाइनेंशियल फ्रॉड को डिटेक्ट करता है, पुलिस यूज़ करते हैं फॉर क्राइम डिटेक्शन। एंड गवर्नमेंट का स्कीम्स है, होता है मेडिकल रिसर्च, कोविड वगैरह में, एंड एजुकेशन में ये हेल्पफुल था।